सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील गृहधीर समधीर ज्ञानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे गुड्डू जी की सुपुत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है,
योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बाल कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में गुरु की महिमा के संबंध में हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही विलक्षण कोटि के महापुरुष हो गए और श्री रामचरितमानस एक बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस की रचना किए तो लोगों के मन में हुआ, और मन में ही नहीं हुआ, लोग कहने भी लग गए कि गोस्वामी जी श्री राम के एक निष्ठ भक्त हैं, इसलिए उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। पुनः गोस्वामी जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना की है तो लोग कहने लग गए कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। लेकिन वास्तविक बात यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ गुरु के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उन्होंने सभी देवी देवताओं का आदर किया है, सम्मान किया है। जैसे कोई पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, तो पति के प्रति उसके हृदय में जैसा प्रेम होता है वैसा प्रेम अन्य पुरुषों के प्रति नहीं होता है। लेकिन वह अन्य पुरुषों का अनादर भी नहीं करती, वह सबका आदर करती है, सत्कार करती है। लेकिन उसका जो प्रेम अपने पति से जुड़ा हुआ है वैसा प्रेम और किसी पर पुरुष से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अगर वैसा प्रेम किसी से जुड़ जाए तो फिर वह पतिव्रता नारी नहीं कहलाती, उसको चरित्रहीन नारी कहा गया है। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक निष्ठ गुरु के अनन्य भक्त हैं, लेकिन उन्होंने किसी देवी देवताओं का अनादर नहीं किया, सबका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन जैसा गुरु के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, स्नेह है, वैसा अन्य किसी के प्रति नहीं है। सम्मान है, लेकिन उनके इष्ट जो हैं वे एक निष्ठ गुरु के परम भक्त हैं। ऐसा सिद्ध कैसे होता है? जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना किए
तो उन्होंने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में ही गुरु की महिमा का गान किया। प्रथम दोहा उनका देखिए, अभी पाठ में सुने। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, अजासु वचन रवि कर निकर। तात्पर्य क्या हुआ? कृपा के समुद्र, गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, कृपा के समुद्र मतलब कृपा के सागर। नर के रूप में नारायण मतलब नर के रूप में हरि, कौन? संत सद्गुरु। कृपा के समुद्र नर के रूप में हरि, जिनका वचन, जिनका महावाक्य अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। तो श्री रामचरितमानस में सबसे पहले गोस्वामी जी ने किसकी महिमा गाई? एक गुरु की महिमा गाई। तब वे रामचरितमानस से लिखते हैं, मतलब पहले अपने इष्ट की वंदना करते हैं। इससे पता क्या चलता है कि उनके इष्ट गुरु हैं, और उसके बाद तब श्री रामचरितमानस की चौपाई लिखते हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा की रचना किए हैं, तो उसमें भी देखिए सबसे पहले किसकी वंदना किए? श्री गुरु चरण सरोरज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो सबसे पहले किसकी वंदना किए हैं? हनुमान चालीसा जब लिखने लगे गोस्वामी तुलसीदास, तो किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोरज, मैं गुरु महाराज के चरण के रज की वंदना करता हूं। निज मन मुकुर सुधारी, जो चरण रज मन रूपी दर्पण का जो धूल है, उस धूल को, मन रूपी दर्पण का जो मैल है, उस मैल को क्या करने वाली है? नाश करने वाली। उस मन रूपी दर्पण के मैल को नाश करने वाली यह गुरु महाराज का चरण रज है। श्री गुरु चरण सरोरज, निज मन मुकुर सुधारी, जो मन रूपी दर्पण के मैल का हरण करती है, मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, तो इसमें भी किसकी वंदना कर रहे हैं? अपने इष्ट की। इनके इष्ट कौन है? इनके इष्ट गुरु हैं। तो गुरु की वंदना कर रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोरज, निज मन मुकुर सुधारी, मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं, जो चरण रज मन रूपी दर्पण के मैल का हरण करने वाला है। फिर उसके बाद प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं। बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायकु फल चारी, जो कि चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष को देने वाले हैं। और तीसरी वंदना किसकी करते हैं? हनुमान जी की करते हैं। क्या करते हैं? बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरव पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो तीसरी वंदना हनुमान जी की करते हैं, लेकिन पहली वंदना किसकी की है? गुरु की। तो जब श्री रामचरितमानस की रचना की, लिखते हैं, तो गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। जब हनुमान चालीसा लिखते हैं, तो गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। तो कोई यह कैसे कह सकता है कि गोस्वामी जी हनुमान के अनन्य भक्त हैं, तो राम के अनन्य भक्त हैं? तो वे एक निष्ठ गुरु के ही भक्त, लेकिन सभी का वे आदर किए हैं, सम्मान किए। और नहीं विश्वास तो हनुमान चालीसा पूरा पढ़िए, तब पता चल जाएगा
कि गोस्वामी जी किसके अनन्य भक्त हैं। जब हम हनुमान चालीसा पूरा पढ़ते हैं तो अंत में क्या पढ़ते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु रघुवीर की नाई। अगर हनुमान जी एक निष्ठ राम के भक्त होते तो क्या लिखते अंत में? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु रघुवीर की नाई। लेकिन ऐसा लिखे हैं नहीं। अगर गोस्वामी जी एक निष्ठ हनुमान जी के भक्त होते हैं तो अंत में हनुमान चालीसा तो लिख ही रहे हैं, लिख रहे हैं हनुमान चालीसा, तो अंत में उनको लिखना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु जो तुम ही सुहाई। ऐसा लिखे हैं, लिख तो रहे हैं हनुमान चालीसा। अगर एक निष्ठ भी हनुमान के भक्त होते हैं तो लिखते ना जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु जो तुम ही सुहाई। लेकिन ऐसा नहीं लिखते। तब क्या लिखते? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कि जैसी कृपा गुरुदेव करते हैं वैसी कृपा आप हम पर कीजिए। तो इससे पता क्या चलता है कि गोस्वामी जी एक निष्ठ गुरु के भक्त। देखिए, गुरु की महिमा, गुरु का आदर, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति और गुरु के प्रति विश्वास सदग्रंथों में इतना दर्शाया गया है, दिखाया गया है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, आंख रहते। लेकिन संतों के शरण में जब आते हैं, सत्संग में आते हैं तो वो आईना दिखलाते हैं, ज्ञान के माध्यम से आईना दिखाते। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना की। उनकी छोटी सी पुस्तक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? देखिए विनय पत्रिका में, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कि इस कली काल में, मतलब इस कलयुग में, राम के नाम का केवल जप करना यह कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष के समान। जैसे कल्प वृक्ष के समीप आप चले जाइए तो जाने पर आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा कल्याण नहीं होगा। कुछ लाभ क्या मिलेगा कि जो आप चाहिएगा वही हो जाएगा। कल्प वृक्ष का अर्थ ही होता है जो आप मन में कल्पना किए वह वृक्ष आपको दे देगा। जो कोई कल्प वृक्ष के पास चला जाए और मन में जो जो कल्पना करे वह पूरा होते चला जाए, लेकिन उससे भी जीव का पूरा कल्याण नहीं होता। जैसे कोई एक मुसाफिर था, जेठ की दोपहरिया थी, वह राह चल रहा था, मंजिल का पता नहीं था, चलते चलते थक गया, भूख प्यास से बुरा हाल था। तभी रास्ते में उसको एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उसी पेड़ की ठंडी छाया में जाकर के बैठ गया। बहुत जोरों की प्यास लगी थी, भूखा भी था, प्यासा भी था। अब उसके मन में होती है बहुत जोरों की प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी सामने में एक नदी बहने लग गई।
वह सोचने लगा, अभी जब मैं आया तो नदी थी नहीं, ये नदी कहाँ से आ गई। उसके मन में वह प्यास लगी है, पहले पानी पीना चाहिए। वह गया, उस नदी के शीतल जल से हाथ मुंह धोया और एकदम पानी पिया मन भर करके, और आके उस ठंडी पेड़ की छाया में बैठ गया। भूख भी लगी थी, मन में हुआ बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। इतना सोचना था कि एक स्वर्ण पात्र में रंग बिरंग का भोजन, रंग बिरंग का व्यंजन उसके सामने आ गया। उसको बड़ा आश्चर्य लग रहा था, ये कैसे हो रहा है, लेकिन भूख लगी थी। जल्दी से वह भोजन किया, हाथ मुंह धोया, भोजन किया तो मन में हुआ कि थोड़ा विश्राम कर लेते। तो उस पेड़ की ठंडी छाया में वह लेट गया, लेकिन वहां की जो जमीन थी बड़ी पथरीली उबड़ खाबड़ थी। उसके मन में वह जमीन बड़ी पथरीली है, उबड़ खाबड़, अगर यहाँ तोशक तकिया गद्दा लग जाता तो आराम से मैं यहाँ विश्राम करता। इतना सोचना था कि तोशक तकिया गद्दा भी लग गया, वह विश्राम करने लग गया। अब उसको नींद लग गई। इतने में ऊपर नजर पड़ी तो देखता है कि चिड़िया मैना बीट कर देगी। अगर चारों तरफ घर बन जाता कपड़ा का, तो कपड़ा का घर भी बन गया। अब उसको नींद लग गई, तो जब उसकी आंख खुली तो देखा अंधेरा हो रहा है। अब सामने में जंगल था। अब उसके मन में हुआ कहीं जंगल से बाघ आ जाए, आम को मार कर खा जाए, तब क्या होगा। इतने में बाघ आया, उसको मार के खा गया। कहने का भाव है कि जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था वह कल्प वृक्ष था, वह कल्प वृक्ष था। इसलिए जो जो वह मन में कल्पना कर रहा था वह पूरा हो रहा था। तो देखिए, कल्प वृक्ष से लाभ तो हुआ, लेकिन पूरा कल्याण नहीं। तो कहने का भाव है कि राम नाम कलि काम तरु, इस कलयुग में केवल राम का नाम लेना यह कल्प वृक्ष के समान है। मतलब खूब राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम खूब कहिए, इससे पूरा कल्याण नहीं होगा, पूरा कल्याण नहीं होगा। यह कल्प वृक्ष के समान है। राम भगति सुरधेनु, इस कलिकाल में राम की भक्ति करना मतलब सगुण भक्ति। सगुण का मतलब क्या? कहीं मंदिर में, कहीं देवालय में, कहीं तीर्थों में जाकर के पूजा पाठ करना। यह क्या है? सूरधेनु, कामधेनु गौ के समान है। कामधेनु गौ की एक पुत्री थी, उसका नाम था नंदनी। किसके पास थी वह नंदनी? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि के पास में। वशिष्ठ मुनि के पास में कामधेनु की पुत्री थी नंदनी। और वह कामधेनु गाय ऐसा होता है, आप उसके पास चले जाइए केवल, और जो जो कामना कीजिए वह आपको दे देगी। तो एक बार राज ऋषि विश्वामित्र मुनि बहुत भारी फौज लेकर के गुजर रहे थे जंगल से, और जितने फौज थे सबको भूख प्यास लग गई थी। तो विश्वामित्र मुनि देखे कि जंगल में एक कुटिया है, और उस कुटिया में महर्षि वशिष्ठ मुनि रहते थे। जाते हैं, कहते बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हाँ मिलेगा, तो कुछ भोजन कराइए। कहा कि नहीं, मैं आप सबको भोजन कराऊंगा। तो कहते हैं हमारे साथ बहुत भारी फौज है, आप सबको भोजन नहीं करा सकेंगे। कहेंगे नहीं, मैं सबको भोजन कराऊंगा। सबको बैठा दिए जंगल में, कामधेनु गौ थी। जाते हैं नंदनी के पास, अब बस जितना कामना किए इतना दे दी कि सब लोग खा करके अघा गया, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। अब विश्वामित्र मुनि के मन में हुआ, इस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी, और इतना इनके पास में अन्न धन कहाँ से आया कि सबको भोजन करा दिए। तो पूछते हैं महर्षि वशिष्ठ मुनि से। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते, देखिए मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदनी है, मैं उसी से जो जो कामना करता हूं वह दे देती। अब
विश्वामित्र मुनि के मन में लोभ हो गया, अरे हम तो राजा हैं और यह तो सन्यासी है, ऋषि है, बैरागी है, इसको इससे क्या लोभ। तो कहते हैं आप यह नंदनी हमको दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास रहेगी तो प्रजा की सेवा होगी, आपके पास रहकर क्या होगा। तो महर्षि वशिष्ठ मुनि बड़े त्यागी थे, वे कहते हैं कि देखिए अगर आपके साथ नंदनी जाना चाहती है तो ले जाइए। बस उसका रस्सी खोल लिए विश्वामित्र मुनि और लेके जाने लगे, लेकिन नंदनी जो है अपना सिर पीछे खींचने लगी और रस्सी आगे खींच रहे, मतलब जाना नहीं चाह रही है। अब नंदनी महर्षि वशिष्ठ मुनि की ओर देखने लगी। महर्षि वशिष्ठ मुनि समझ गए कि ये जाना नहीं चाहती और ये जबरदस्ती कर रहे हैं। तब वहीं पर महर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं अपना पराक्रम दिखा। देखती क्या है, विशाल रूप धारण की। अब महर्षि विश्वामित्र मुनि सहित सब फौज पलटन को खदेड़ करके जंगल से बाहर कर दिया, सब भाग गया। इसी क्रोध में महर्षि विश्वामित्र मुनि महर्षि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र की हत्या कर दी। तो एक नंदनी के कारण महर्षि वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों की हत्या हो गई। 100 पुत्रों की हत्या हो गई। तो बताइए अगर कामधेनु गौ भी किसी को मिल जाए तो उसका पूरा कल्याण होने वाला। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु। इस कलिकाल में केवल राम के नाम का जप करना ये कल्प वृक्ष के समान है, और राम की भक्ति करना यह कामधेनु गौ के समान है। सकल सुमंगल मूल जग गुरुपद पंकज रेणु। अगर कोई अपना इस संसार में पूरा कल्याण चाहता है, सकल सुमंगल मूल जग मतलब कोई इस जग में संसार में अपना पूरा मंगल सुंदर कल्याण चाहता है, तो गुरुपद पंकज रेणु, उसे गुरु के चरणों की भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। जलचर थलचर नभचर जो भी जीव प्राणी हो, नाना जे जर चेतन जीव जहान, कहीं भी रहने वाला। इसलिए गुरु की भक्ति पर जोर दिया गया है इस विषय में। गुरु की भक्ति पर कितनी भक्ति गुरु की गाई है गोस्वामी जी ने। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गोस्वामी जी ने कहा। इस संसार में गुरु के बिना कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, नाना प्रकार के तीर्थों को धामों की यात्रा कर ले, लेकिन गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। गुरु के बिना इस संसार रूपी सागर का कोई भी पार नहीं उतर सकता है। जो बिरंची शंकर सम होई, चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु शिव के समान क्यों न हो जाए। कितनी महिमा गाई गुरु के संबंध में, विचार कीजिए। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, अते लोकहूं वेदहूं बर भागी। गोस्वामी जी ने लिखा वे बड़े बरभागी हैं इस संसार में। वेद कहता है जो गुरु के चरण कमलों की पूजा करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा बहुत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, पदावली में आया, प्रभु हूं से गुरु अधिक, जगत विख्यात अहे, बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले,
यद्यपि घट माही रहे। यद्यपि परमात्मा हम सबके घट घट में हैं, लेकिन बिना गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान किए वह प्रकट होने वाले कितना भी कोई प्रयास कर प्रकट नहीं हो सकते। विचार कीजिए गुरु कैसे होते हैं। गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रु। गुरु एक होते हैं सतगुरु और दूसरे होते हैं सदगुरु। सतगुरु में और सदगुरु में क्या अंतर है? आप देखते होंगे कहीं सदगुरु लिखा हुआ है और कहीं सतगुरु लिखा हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में? सदगुरु जो है वह सगुण साकार को कहा गया है और सतगुरु जो है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को कहा गया है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप। आप ब्रह्मांड का नक्शा देखेंगे, जब ब्रह्मांड का नक्शा देखेंगे उत्तर त्रय वर्ग आप देखेंगे वहां क्या लिखा हुआ है? सत्य नाम, शिव नाम, विष्णु नाम, फिर देखेंगे वाहे गुरु, फिर सतगुरु आप देखेंगे वहां लिखा है। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को कहा गया सतगुरु। और वही जो सगुण रूप में आते हैं, शरीर रूप में आते हैं, तो हम उनको सदगुरु कहते हैं। ठीक है ना? सदगुरु महाराज की जय। बस यही अंतर है, लेकिन दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर्वगुण की सेवा करूं और निर्गुण का करूं ज्ञान, और निर्गुण सगुण के परे अतः हमारा ध्यान। गोस्वामी जी ने लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि निर्गुण सगुण के परे तहे हमारा ध्यान। निर्गुण और सगुण के परे क्या है? वह है परमात्मा। हमारे परमाराध्य ने कहा सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर, और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार। वहां पर ध्यान किसका लगा हुआ रहता है? जो संत होते हैं, जिनकी सूरत सार शब्द में लय होकर, जो उस परम तत्व परमात्मा में जिनकी सूरत समा जाती है, उन्हीं का ध्यान जीवन काल में और इस शरीर के छूटने के बाद भी उसी में जाकर के वे मिल जाते हैं। जब तक इस शरीर में रहते हैं जीवन मुक्त होकर रहते हैं, क्योंकि जीवन काल में भी उनकी सूरत उसी में डूबी रहती है। वे नाम के शरीर में रहते हैं, नाम है कि शरीर में है, लेकिन वे शरीर में नहीं है। जैसे दूध से घी को निकाल करके फिर दूध में मिला दीजिए, वह दूध कभी नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो महापुरुष जीवन काल में जिनकी सूरत सार शब्द में लय हो जाती है, उस तत्व में जाकर के समा जाती है परम तत्व में, तो जीवन काल में जब तक वे इस शरीर में रहते हैं जीवन मुक्त होकर के रहते हैं। मतलब शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर से मुक्त है। जीवन मुक्त का मतलब क्या? शरीर में रहते हुए भी शरीर के दशा से ऊपर रहते हैं, शरीर के ज्ञान से ऊपर होकर रहते हैं। और जब शरीर का परित्याग करते हैं तब वे विदेह मुक्त कहलाते हैं। मतलब अब उनका देह नहीं है। विदेह मतलब देह से रहित। विदेह का मतलब देह से रहित, शरीर से भी रहित हो जाते हैं, विदेह मुक्त कहलाते हैं। ये कैसा ज्ञान है? केवल गुरु की कृपा अगर हो जाए भक्त पर, शिष्य पर, तो क्या नहीं हो सकता। एक शायर ने बड़ा अच्छा कहा, जे न करे लकीर असो करे फकीर। जो काम दवा से हो नहीं सकती असो दुआ से हो जाती है, और जब पूरे मुर्शिद मिल जाते हैं बात खुदा से हो जाती है। मंदिर में भूत परी है
मस्जिद में सफन सफाई जी, और दिल दरगाह में देख रे बंदे, और झलकत नूर खुदाई जी। क्या? तो कहते खुदा जुदा की एक ही सूरत है, नुक्ता भेद बतलाता है, नुक्ता नीचे नुक्ता ऊपर नुक्ता आता जाता है। नुक्ते के हेर फेर से तुमसे जो जुदा हुआ, नुक्ता जो रखा सिर पर खुद ही खुदा हुआ। क्योंकि वह मोक्ष में जाने का सीढ़ी है, खिड़की उसको कहा गया, द्वार कहा गया। उस द्वार में जो प्रवेश करता है सीधे परमात्मा के धाम में जाता है और कहीं नहीं जाता। केवल उस द्वार में प्रवेश करने की देरी है। उस द्वार को नफस नाथ का ईस्टर्न स्टार, उसी को कहा गया सूरत शिरोमणि घाट, ठीक है ना। उसी को अक्लटाई सुषुमना, सब उसी का नाम है। अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम से, क्योंकि अलग अलग देश में अलग अलग संत हो गए, संत तो सब एक ही हैं, लेकिन वहां की जो भाषा शैली है वह अलग अलग होने के कारण नाम भी उसका अलग अलग। संस्कृत में उसी को सुषुमना कहा गया, उसी को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने नासाग्र कहा। उसी द्वार में प्रवेश करने की बात है। मुख्य यही द्वार है प्रभु के पास जाने। इसलिए यह ज्ञान शास्त्रों में इतना भरा हुआ है कि लोग शास्त्र को पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। मुख्य यहीं से द्वार शुरू हुआ है। जो यहाँ पर कदम रखता है वह मंजिल पर जाने के लिए प्रथम सीढ़ी पर अपना कदम रखता है, मंजिल पर जाने के लिए। वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम स योजत उरुगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिग्म श्रृंगो दिवादृष्टि नक्त मृजः। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि ओम स योजत उरुगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि आदि के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करना, उसको प्रत्यक्ष दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। बताइए, वह परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। आज मैं एक न्यूज देख रहा था तो उसमें दिखलाया गया कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में मैंने साक्षात परमात्मा का दर्शन किया। मैं देख रहा था, न्यूज में दे रहा था यूट्यूब पर कि मैंने साक्षात ईश्वर का दर्शन किया। तो ईश्वर का दर्शन आपने कैसे किया? इन आंखों से किया, इन आंखों से आपने देखा। और हमारा वेद क्या कह रहा है? पहले इसको पढ़िए, ठीक है ना, यहीं पर साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वेद कहता है ओम स योजत उरुगायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं क्रीणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिदृश्य नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, इसको छोड़ दीजिए, यह बाहरी इंद्रियां हैं। अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं मन बुद्धि आदि के द्वारा ब्रह्म की दर्शन करने की, परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। वो अपने परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वो खेल किया। क्योंकि हमारा वेद कहता है खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियातीत है। परमात्मा जो है इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। तो आपने दर्शन कैसे किया? आपने दर्शन कैसे किया? इसी में जो कच्चे सत्संगी हैं उनके मन में लगता है कि हम भी जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, लेकिन जो पक्का सत्संगी है उसको हंसी आता है यह सुनकर। क्यों हंसी आता है? क्योंकि इस आंख से हवा न दिखलाएगी और परमात्मा दिखे सुनकर हंसी आएगी।
इस आंख से हवा न दिखलाएगी, अब परमात्मा दिखे सुनकर हंसी आएगी। तो ये बात सुन करके हंसी आती है, क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं। और हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है कि चेतन आत्मा, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन। हमारे गुरुदेव ने कहा, तो जो पक्का सत्संगी है वो कभी इस भ्रम में नहीं रहेगा। ए बाबू बैठ जाओ, हलचल नहीं करो, बैठो स्थिर से। तो जो संत मत के अनुयायी हैं कभी भी वे धोखा नहीं खाएंगे। संत मत में इतना ठोस ज्ञान बतलाया गया है। अरे परमात्मा का दर्शन आंख से कहीं होता है, इस आंख से। भगवान राम ने क्या कहा लक्ष्मण जी से, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जानहु भाई। वह परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो माया का दर्शन है। और माया को कोई परमात्मा कह दे कि मैंने परमात्मा का दर्शन किया, तो यह तो हंसी ही आने की बात है। इसीलिए परमात्मा का दर्शन जब भी होगा शरीर और इंद्रियों के ज्ञान में रह करके नहीं होगा। शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से जो अपने को अलग कर लेगा, जब तक जड़ से चेतन अलग नहीं होगा, न अपना ज्ञान होगा न परमात्मा की पहचान होगी। अब जड़ से चेतन को अलग करने की बात जहां तक है, तो यह विद्या पहले सीखना पड़ेगा। कोई कितना भी मंदिर में जाके पूजा कर ले, कोई शिवालय में चला जाए, कोई शिव चर्चा में चला जाए, कोई केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, उज्जैन कहीं भी चला जाए, लेकिन जड़ से चेतन अलग होने वाला नहीं। जड़ से चेतन कैसे अलग होगा, इसी के लिए योगिक क्रिया है, योग है। और उस योग का नाम है दृष्टि साधन और शब्द साधन। बस यही दो क्रिया है, दृष्टि साधना और शब्द साधना। मतलब दृष्टि योग की साधना और सुरत शब्द योग की साधना, यही दो क्रिया है। और ये मानस जप, मानस ध्यान जो है यह मोटी उपासना है। यह मोटी उपासना मतलब जब तक कि मोटे मोटे हम अक्षरों को नहीं लिखेंगे, सूक्ष्म अक्षर लिखने की योग्यता हमें नहीं आएगी। इसीलिए मानस जप और मानस ध्यान को जोड़ा गया है ताकि हमें इस साधना में सफलता मिल सके। इसीलिए इस कड़ी को जोड़ा गया, मानस जप और मानस ध्यान। लेकिन जो कोई खूब गुरु की सेवा करेंगे, खूब गुरु की सेवा करेंगे, नित्य प्रतिदिन स्तुति विनती अगर कोई करेगा, तो मेरा पूरा विश्वास है कि उसका मानस जप मानस ध्यान ठीक से होगा। अगर कोई स्तुति विनती नित्य नियमित रूप से रोज करे, तो उसका मानस जप भी ठीक से होगा और मानस ध्यान भी ठीक से होगा। क्योंकि जो कोई गुरु के सानिध्य में हमेशा रहता है, तो हमेशा उनके रूप को देखता है, हमेशा उनका नाम लेता है, जिह्वा पर हमेशा उनका उच्चारण होता है। तो स्वाभाविक है कि मानस जप और मानस ध्यान उससे अवश्य होगा। तो जो नित्य प्रतिदिन स्तुति विनती करेगा उसी से होगा मानस जप और मानस ध्यान। अच्छा, कभी आप विश्वास कीजिए, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बतलाता हूं। जब आप स्तुति विनती करते हैं और उससे 2 मिनट के लिए जब आप ध्यान करते हैं, तो आप देखिएगा कि मानस जप और मानस ध्यान आपका होता है उस 2 मिनट में। और आप ऐसे समय निकाल करके बैठिए अभ्यास करने के लिए, तो आपसे जप ध्यान नहीं होगा। आप इसको जीवन में अपना के देखिएगा कि बाबा क्या कहें। जब आप स्तुति विनती करके जो 2 मिनट का ध्यान अभ्यास करते हैं, उस समय जप भी आपसे होगा, मानस ध्यान भी होगा और दृष्टि योग भी, तीनों क्रिया 2 मिनट में हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। लेकिन जब ऐसे 1 घंटा समय निकालकर या 10 मिनट समय निकालकर या आधा घंटा समय निकालकर आप ध्यान करने बैठेंगे, तो आपसे जप जल्दी होगा ही नहीं, उसी में 15-20 मिनट समय पार हो जाएगा। कभी आपने ऐसा ख्याल किया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस समय आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, संसार और संसार के विषय में आप डूबे रहते हैं, तब उधर से आकर के आप बैठते हैं।
इसीलिए आपसे जप ध्यान ठीक ठीक नहीं होता है। लेकिन जब आप स्तुति विनती करते हैं, 2 मिनट का जो ध्यानाभ्यास करते हैं, तो मन तो स्तुति विनती में लगा हुआ था, गुरु में लगा हुआ था, इसीलिए आपसे जप ध्यान होता है। बस यही बात। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम जितना अपने को गुरु की सेवा में लगा के रखेंगे, सत्संग में लगा करके रखेंगे, हमारा मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक होगा। इसमें समझाने की और समझने की बात नहीं है, इसमें केवल थोड़ा सा संकेत करने की बात है, इसमें अधिक समय लगाने की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा समय हम इसमें नहीं लगाते हैं, मानस जप में और मानस ध्यान में। बस इसको आप समझ जाइए अगर अच्छे से, तो आपका मानस जप और मानस ध्यान ठीक ठीक होने लग जाएगा। मुख्य साधना है दृष्टि योग की साधना और सुरत शब्द योग की साधना, ये मुख्य साधना दृष्टि योग की साधना। अगर आपका मानस जप हो जाता है कुछ देर, मानस ध्यान कीजिए, मानस ध्यान कुछ देर हो जाता है, तब दृष्टि योग कीजिए, करते रहिए, जितना कर सकते हैं उतना लाभ है। कि ये बाबा घंटों 2 घंटों करते रहिए, 3 घंटा एक पर बैठे रहिए दृष्टि योग की साधना में, जितना कीजिएगा उतना लाभ होगा दृष्टि योग की साधना। क्योंकि अंतिम साधना तो ही बताई नहीं गई है। जब इसमें आपको कुछ अनुभूति होगी, इस साधन में जब आगे बढ़ेंगे तब तो आगे की क्रिया बतलाई जाएगी। इसीलिए ये क्रिया करनी चाहिए। इसलिए दृष्टि योग की साधना पर विशेष बल दिया गया है। हम बहुत जगह गए, बहुत जगह हमको बहुत तरह की बात सुनने को मिला कि बाबा आप मानस जप मानस ध्यान को उतना बल नहीं देते, क्योंकि देते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन छू करके उसको निकल जाते हैं, छू करके उसको केवल छूते हैं, छू कर निकल जाते हैं। लेकिन जिस पर बल देना है उस पर विशेष बल देते हैं, ठीक है ना। वही बात है, मानस जप और मानस ध्यान तो होगा ही। कोई गुरु के रूप को हमेशा देखेगा तो आंख बंद करेगा तो उसका रूप नहीं आएगा। अरे स्वाभाविक है कि एक माँ अगर एक बेटे का राम नाम रख रखी है, दूसरे का श्याम, तीसरे का गोविंद, चौथे का गोपाल, तो जिस बेटा का जो नाम है, चौथे बेटे का नाम है गोपाल, और गोपाल का नाम लेगी तो राम का चेहरा थोड़े उसके पास आएगा, राम का नाम लेगी तो गोपाल का चेहरा उसके पास नहीं आएगा। तो माँ जिस बच्चे का नाम लेके पुकारेगी उसी का चेहरा आएगा। ठीक वही बात है, हम जिस इष्ट के नाम का जप करेंगे कुछ देर तक अपने उसका रूप आएगा, तो फिर उसमें ज्यादा समय लगाने की क्या जरूरत है। मानस जप और मानस ध्यान सहारा है, सर्वस्व नहीं। ये सहारा है, मतलब सगुण से निर्गुण की ओर जाना, ठीक है। और सगुण जो है वह मिटने वाला है। सगुण क्या है? मिटने वाला है, रूप में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना। सगुण में, साकार में ब्रह्मांड लक्षणम, भगवान शिव ने कहा सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला है, जिसमें सगुण साकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता। तो सत्य क्या है? वह निर्गुण निराकार जो तत्व है वही सत्य है। उस तत्व को ग्रहण करना है तो उसके लिए दृष्टि साधन होना चाहिए। दृष्टि साधन के द्वारा तत्व पर हम जाकर के स्थिर हो जाते हैं। इसी के लिए दृष्टि साधना। दृष्टि साधना सब मत में नहीं मिलेगा आपको, कितनों मत में चले जाइए, बस मानस जप मानस ध्यान, लेकिन दृष्टि साधन नहीं मिलेगा। और दृष्टि साधन की चर्चा भागवत में है, पुराणों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है, लेकिन इसका खुलासा कहाँ होता है? बस किताब तक ही वह ज्ञान रह जाता है। जहां कहीं संत मत का सत्संग होता है या ऐसे महापुरुषों के शरण में जाते हैं जो उसी में डूबे रहते हैं, तब वहां इसका खुलासा होगा। और जब इसका खुलासा होगा तो सुनते सुनते आप नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं इसका खुलासा हो रहा है और आप करते नहीं हैं, अगर आप सुनिएगा तो सुनते सुनते आपका ज्ञान मंडल खुलने लगेगा। केवल सुनने से ही ज्ञान मंडल खुलने लगता है, और करेंगे तब क्या होगा? सुनने से ही ज्ञान का मंडल जो है वह खुलने लगता है। यह ऐसा ज्ञान दृष्टि साधन। दृष्टि सबसे पहली बात, दृष्टि जो है वह आंख को नहीं कहा गया,
दृष्टि आंख में जो देखने की ताकत है, जो देखने की शक्ति है, उसी को दृष्टि कहा गया। दृष्टि आंख को नहीं, आंख में जो देखने की शक्ति है उसी को दृष्टि कहा गया। और यह शक्ति जो है, दृष्टि जो ऐसी ताकतवर चीज है कि इसने साइंस को प्रकट किया है। अगर दृष्टि नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता। अगर दृष्टि नहीं होता तो विज्ञान नहीं होता। तो विज्ञान को उत्पन्न करने वाला कौन है? यह दृष्टि है। यह दृष्टि इतनी ताकतवर चीज है कि इसने साइंस को जन्म दिया है, विज्ञान को जन्म दिया है। दृष्टि, यह दृष्टि की शक्ति कब देखने में आती है? जब दृष्टि की दोनों धार एक होती है। अभी दृष्टि की दोनों धार एक नहीं हुई है, तब देखिए कितनी शक्ति है, लेकिन यह शक्ति बिखरी हुई है। अभी दृष्टि की दोनों धार एक नहीं है, फिर भी कितनी शक्ति है, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टि है यह बिखरी हुई है चारों तरफ, इसलिए हम आप लोगों को देख रहे हैं। बिखरा हुआ है, बिखरी हुई है मतलब फैली हुई है। दृष्टि जो है फैली हुई है। जैसे माई और दाई गेहूं को धो लेती है, छत पे जाकर के पसार देती है सूखने के लिए, और जब वो गेहूं सूख जाता है तो उसको बटोर करके एक जगह पर रखती है, तो गेहूं क्या होता है, कुछ ऊंचा हो जाता है, उठ जाता है। उसी प्रकार यह जो फैली हुई दृष्टि है, जब दृष्टि के दोनों धारों को समेट लेंगे तो क्या होगा, यह एक जगह आकर के उठ जाएगा, तो हमारी सूरत ऊपर उठ जाएगी। संत धीरजलाल गुप्त की वाणी में आए, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में कैसा है, घोर अंधियारी सतगुरु ज्ञान सफीनी, वह मग सुरती सरकी जब जावे, वह मग सुरती सरकी जब जावे, ज्योति झकाझक कीनी हो साधो नैन नगर से। ठीक है ना। तो जब दृष्टि सिमट जाएगी तब ऊपर उठेगी, सूरत जो है वह ऊपर उठेगी। कैसे? जहां दृष्टि है वहीं सूरत भी है, जहां दृष्टि है वहीं मन है, और जहां मन है वहीं दृष्टि है, और मन के संग में सूरत है। कैसे? जैसे दूध में घी है वैसे ही मन में सूरत है, और सूरत में मन है। जो जब दृष्टि सिमट जाएगी तो क्या होगा, जब सिमटेगी तब अंधकार का मंडल फटेगा, अंधकार का मंडल फटेगा। इसी के लिए दृष्टि योग की क्रिया है कि अंधकार का मंडल फटे। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, और दृष्टि डोरी स्थिर रहे तब तम बिचही में हाटी। गुरु महाराज की वाणी में आया, अंधकार का मंडल फट जाएगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, अधर डगर पर सूरत जमावे, अधर डगर पर गुरु महाराज की वाणी में आया। वहां पर जब तक हम दृष्टि को नहीं जमाएंगे अंधकार का मंडल नहीं फटेगा। इसके लिए क्रिया है। क्रिया क्या है इसके लिए? इसके लिए क्रिया यही है कि आंखों को बंद करना पड़ेगा, खुली हुई आंख से नहीं, बंद आंखों से देखना पड़ेगा। और बंद आंख जब करेंगे तो ध्यान कहाँ रहेगा? जब आंख बंद करेंगे तो ध्यान एकदम सामने लगाना, दोनों आंख बंद है, सामने में अंधकार है। जो भी कोई आंख बंद करेंगे तो सामने में अंधकार दिखाई देगा। इसी अंधकार में ख्याल से देखना है, सिमटी हुई निगाह से देखना है। जब हम देखेंगे सिमटी हुई निगाह से तो क्या होगा, दृष्टि इतनी सिमटती चली जाएगी, इतनी सिमटती चली जाएगी कि अंधकार का मंडल भी सिमटते चला जाएगा। जितना दृष्टि सिमटेगी उतना अंधकार सिमटेगा, जितना अंधकार का मंडल सिमटेगा उतना दृष्टि सिमटेगी, और अंधकार का मंडल सिमट करके वह चंद्र बिंब के समान हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, एक टिकली के जैसा। टिकली देखे है ना, माताएं बड़ी टिकली लगाती है, वही टिकली के समान हो जाएगा अंधकार, मतलब उसको चंद्रमा का प्रतिबिंब मान लीजिए। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब कैसा होगा?
मैंने बार बार प्रवचन के क्रम में कहा कि व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन छाया उसकी हमेशा काली होती है। और टिकली कैसा भी क्यों ना हो, उसकी भी छाया काली होती है। तो अंधकार का मंडल चंद्र बिंब के समान, चंद्रमा के प्रतिबिंब के समान एकदम छोटा चंद्र बिंब बिंदु के समान हो जाएगा। और उस पर अगर हमारा मन टिका हुआ रहे कुछ देर के लिए, यह सबके साथ नहीं होगा। जिसका मन सिमटेगा उसी के साथ होगा। अधिक शोर शराबे में रहेंगे नहीं होगा, अधिक मन चंचल रहेगा नहीं होगा। हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो शरीर तो बैठा है लेकिन हमारा मन कहीं और घूम रहा है, उसके साथ नहीं होगा। अगर कुछ पाना है तो सब कुछ त्याग करके बैठना होगा। अगर कुछ पाना है तो सब कुछ त्याग करके बैठना होगा। जो त्याग करता है वही कुछ पाता है, और जो त्याग नहीं करेगा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इसीलिए बैठना पड़ेगा। और उस अंधकार के केंद्र में कहा भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा। भगवान शिव क्या कह रहे हैं? माया शक्तिर ललाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुर्मय शक्तिर ललाटस्य प्राम सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते, कितना खुलासा है। माया शक्तिर लाटस्य अग्रभागे व्योमा अंबुजे तथा, मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है देवी, भगवान शिव ने कहा। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश दिशि विदिशहु माही, अब कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। यहाँ भी भगवान शिव जी ही कह रहे हैं और यहाँ भी भगवान शिव ही कह रहे हैं। अब किस बात को हम माने और किस बात को नहीं माने? यहाँ भगवान शिव कह रहे हैं ललाट के अग्रभाग में, आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान। एक स्थान बता दिए हैं यहाँ। और यहाँ चौपाई में क्या कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहाँ एक स्थान बतलाया, यहाँ हरि व्यापक सर्वत्र, मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां वे परमात्मा नहीं। और यहाँ पर एक स्थान बता रहे हैं। अब जो है कितना सोच में पड़ जाएंगे लोग पढ़ करके। इसलिए ने कहा कि आज ज्ञान को पढ़ने से ग्रहण नहीं होगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा। अब इसमें रहस्य क्या है? देखिए, इसमें जो रहस्य है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यह किसके लिए है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना किसके लिए है? जिसने उस परम तत्व का दर्शन कर लिया, साक्षात्कार कर लिया है, जिसने परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके लिए हरि व्यापक सर्वत्र समान। आप अभी नहीं देख रहे हैं तो कोई नहीं भी मानेंगे, आप मानिए। आप देख रहे हैं, हम नहीं मानेंगे कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। हम क्यों मानेंगे? हमको तो सब जगह ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आप मानिए। तो ये किसके लिए? ये इसके लिए है जिसने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। जो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए वह जो परमात्मा है सर्वत्र दिखाई देते हैं। उसी के लिए ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ठीक है ना? वे देखते हैं, जो संत महापुरुष होते वे देखते हैं कि परमात्मा तो सर्वत्र है, ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां की वे नहीं है। मतलब हम में, तुम में, खरग में, खम्भ में, सब में वे है। ठीक है ना? लेकिन परमात्मा सब जगह है, लेकिन सब जगह मिलते, ये दूसरी बात है। ये दूसरी बात है कि परमात्मा सब जगह है लेकिन सब जगह मिलते नहीं। जैसे कि हमारे गुरुदेव ने कहा, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। ठीक है ना? परमात्मा जब भी मिलेंगे अपने भीतर में मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेंगे।
तो हमारे सवाल का जवाब यही मिल गया कि वे बाहर में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? अपने भीतर में मिलेंगे। तो अब अपने भीतर में मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शिव बता रहे हैं कहाँ मिलेंगे। माया शक्तिर्लाटस्य अग्रभागे व्योमा अम्बुजे तथा। व्योमा अम्बुजे, व्योम का अर्थ होता है आकाश, अम्बुज का अर्थ होता है कमल। मतलब आकाश रूपी कमल में ललाट के अग्रभाग में माया शक्ति परमात्मा विराजमान है। नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में, और ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है, जिसको प्राप्त प्रकृति, जिसको केवल्य मंडल कहा गया, जिसको सतनाम सतलोक कहा गया, वह है नाद रूपा पराशक्ति ललाट का मध्य भाग। ललाट का मध्य भाग, ये 4 अंगुल का हमारा मस्तक है मध्य भाग। नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में भागे बिंदुरमय शक्ति ललाटस्य पराम सके। ललाट के सबसे अंतिम भाग पराम सके, निचला भाग, ललाट का जो निचला भाग है वहां बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। जहां ललाट खत्म हो गया, ललाट कहाँ खत्म हुआ? यहाँ खत्म हुआ, तो यहाँ बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। फिर मैं कह रहा हूं बाहर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं बाहर नहीं भीतर। कहाँ? बाहर नहीं भीतर, ठीक है ना। तो ललाट के निचले भाग में बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। अब बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अब बिंदु के मध्य में सूक्ष्म रूप में जीव बैठा है। भगवान शिव कह रहे हैं बिंदु के मध्य में सूक्ष्म रूप में कौन बैठा है? जीव बैठा है। और वहीं से जीवात्मा की शक्ति दोनों आंखों में आ रही है, देख रहे हैं। वहीं से शक्ति कानों में आ रही है, सुन रहे हैं। शक्ति नाक में आ रही है, सूंघ रहे हैं। शक्ति मुंह में आ रही है, भोजन कर रहे हैं। शक्ति हाथ पैर गर्दन सब जगह आ रही है, शरीर इंद्रियां काम कर रही है, वहीं से शक्ति आ रही है। लेकिन जीव कहाँ बैठा है? ललाट के निचले भाग में, जहां बिंदु रूपी शक्ति विराजमान है। और उसी बिंदु के मध्य में जीव बैठा है। तो जो जहां बैठेगा वहीं से ना उठेगा। हम यहाँ बैठे हैं, यहीं से उठेंगे। तो जीवात्मा का बैठक आज्ञा चक्र में है, शिव नेत्र में है, तो वहीं से उठेगा। वहां से उठेगा कैसे? वहां तो बैठा हुआ है, या सोया हुआ ही कहिए, विषय भोग में पड़े हुए हैं। वहां से शक्ति जो है शरीर इंद्रियों के घाटों में फैल गई। हम जीवात्मा जो है, मन जो है ना, बड़ी ताकतवर चीज है। मन जो है, यह जो है सबको अपने अधीन करके रखा है। यह जीवात्मा जब सोया हुआ है, जब कोई सो जाता है तो कोई भी उसको अपने बस में कर लेता है, ठीक है ना। ये मन जो है नाच रहा है, और जीव जो है इसके अधीन में पड़ा हुआ है। क्यों? यह जगेगा तब ना। ये सोया हुआ है, ये अपने को भूला हुआ है, अब मन इसको नचा रहा है। नचाने वाला कौन है? मन। जैसे आप बंदर को जो है क्या कीजिए, उसको पिंजरे में या कैद कर लीजिए, अपने बस में कर लीजिए। जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है, उसी प्रकार यह नाच रहा है। मैं अरु मोर तोड़ते माया, यही बस किन है जीव निकाया। मैं अरु मोर तू अरु तोड़, जहां तक यह भाव लगा हुआ है सब माया है, जो कि सभी प्राणियों को अपने अधीन करके रखा है। तो बस यह जीव जो है सोया हुआ है। ठीक से समझिए इस ज्ञान को। यह जीव क्या है? सोया है कि जगा हुआ है? सोया हुआ है। क्या है? सोया हुआ है। इसीलिए मन जो है विषय भोग में लगा हुआ है। और मन को शक्ति किससे मिल रही है? इसी जीवात्मा से मिल रही है, शक्ति मिल रही है। और मन जो है विषय भोग में इंद्रियों का संग करके, कभी रूप में कभी रस में। लेकिन ताकत किसको मिल रहा है? ताकत जो है चेतन से मिल रहा है, अब विषय भोग में लगा हुआ है शरीर और इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है ना। इस जीव को जगाना है। जब यह जीव जगेगा तब इसको अपनी शक्ति का पता चलेगा। अभी अभी इसको अपने शक्ति का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहां से शक्ति जो है बिखर गई है, ठीक है। और यही शक्ति जब सिमट जाएगी तब इसको अपनी शक्ति का पता चलेगा। तो यह शक्ति सिमटेगी कैसे? इसके लिए एक ही साधन है, वह है दृष्टि साधन। इसको समेटने के लिए दृष्टि साधन।
दृष्टि साधन के द्वारा दृष्टि की दोनों धार, जहां जीवात्मा सोया हुआ है वहीं पर ध्यान लगाना है। जब ध्यान लगेगा दृष्टि की शक्ति सिमटेगी। ध्यान करने से क्या होता है, शरीर और इंद्रियों की घाटों से, ठीक है ना, चेतन की धाराएं क्या होती, सिमटती है। तो जो बिखरा हुआ है तो वो सिमटेगा, तो सिमटेगा तो स्वाभाविक है कि उसको ताकत मिलेगा। ताकत मिलेगा कि नहीं, सिमटेगा तो उसको ताकत मिलेगा, ठीक है ना। तो शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धाराएं हैं, दृष्टि योग के माध्यम से उसका सिमटाव होता है। और सिमटाव होते होते संपूर्ण शक्ति दृष्टि में आ जाती है, आंखों में आ जाती है। और जब आंखों में आती है, आंख बंद है, हम ध्यान कहाँ लगाए हैं, बाहर में कि भीतर में? हमारा ध्यान कहाँ लगा है, बाहर की भीतर? तो भीतर में हम ध्यान लगा, आंख बंद है, भीतर में ध्यान लगा। तो जहां जीवात्मा की बैठक है, अगर ठीक ठीक दृष्टि का दोनों निशाना वहां लगता है, दृष्टि की दोनों शक्ति वहां टकराती है, तो जीव होश में आता है। क्या में आता है, होश में। चेतना जागृत होती है, ठोकर लगता है, जीव होश में आता है। और जैसे होश में आता है, ठीक है ना, तब लगता है कि भीतर में प्रकाश कहां से हुआ। भीतर में दृष्टि की दोनों धार टकराती है, ठीक है ना, तब वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे वैराग्य उत्पन्न होता है, तब वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब एक बार जीव जग जाता है, ठोकर लगता है, तो अब देखिए कोई सोया हुआ है और उसको आप ठोकर मार के जगा दीजिए, फिर सो जाएगा। नींद पूरा नहीं टूटा, अब फिर ठोकर मार के कोई जगाएगा, फिर सो जाएगा। फिर क्योंकि नींद में ना है, उसको ठोकर मार के जगा, फिर सो गया। अब फिर तो ठोकर कैसे लग रहा है, जब जब दृष्टि की धार टकरा रही है, बात समझिए। अब बार बार ठोकर लगते लगते क्या होगा, जीव दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां जुट जाएगी, जीव जग जाएगा। अगले वहां से जब जीव जगेगा तब अंधकार में प्रकाश हो जाएगा। जब जीव जगेगा तब अंधकार में प्रकाश, तब अंधकार में ही भैया प्रकाश। और जब जब ठोकर मार रहे हैं, जीव जग रहा है, फिर सो जा रहा है, तो जब जब दृष्टि की धार मिलती है, प्रकाश होता है, फिर प्रकाश खत्म, फिर टकराया, फिर प्रकाश खत्म, फिर जीव जगा, फिर सो गया, फिर आप जगे, ठोकर लगा, फिर सो गए। और फिर जब जीव जगेगा तो प्रकाश होना ही, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, और जब प्रकाश मंडल में चल जाएंगे तो जीव तो प्रकाशित है। यह जीव जो है प्रकाशित ही है, केवल आवरण है क्या का, सूक्ष्मता, सूक्ष्म माया, माया का आवरण है यहाँ। अब तब यहाँ दृष्टि योग, दृष्टि की दोनों धार मिली, यह जीव जगा, इसको होश आया, देखेगा हम कहाँ पड़े हुए थे नरक में। अब शब्द की बौछार होगी, कैसा ज्ञान है, कैसी साधना है, तब आपको पता चलेगा कि हम क्या है, आपकी शक्ति क्या है। अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, दीर्घिमा, प्राप्ति, प्राप्तव्य, इसी तत्व विसी तत्व सबके आप स्वामी हो जाएंगे। बस केवल जीव को जगना है, जीव जगेगा सबके मालिक, भूदेवों के आप मालिक बन जाएंगे। भगवान, भ का मतलब भूमि पर अधिकार, ग का मतलब गगन पर अधिकार आपका हो जाएगा, अ का मतलब अग्नि पर अधिकार, व का मतलब वायु पर अधिकार, न का मतलब नीर का जल पर अधिकार हो जाएगा। पंचभूतों पर आपका अधिकार हो जाएगा, पंचभूतों के आप स्वामी बन जाएंगे। केवल अंधकार से प्रकाश मंडल में जाने पर वह प्रभु का जो अनोर नियाम रूप, मतलब सूक्ष्म से जो सूक्ष्म रूप है, जो जीव का जो स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो उस रूप को प्राप्त कर लेता है, वह भगवान में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। तो जीव को जगाइए। लोग जीव को कहाँ जगाता है, हम हैं सोए हुए और चलते हैं भगवान का घंटा बजाने के लिए मंदिर में, घंटा पटकते रहते हैं, मतलब जगा रहे हैं, अपने सोए हुए हैं अब भगवान को जगा रहे हैं। कैसी विडंबना है, सोए हुए हैं हम और जगा रहे हैं किसको, भगवान को। असोया है कौन, तो हम अपने को न जगाएंगे। घंटा तो भीतर में बजिए रहा है। तो सत्संग में वास्तविक ज्ञान मिलता है।
इसीलिए अपने को जगाइए। पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार, साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागी। दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागे, जाके सिर पर राम ताही के बाल न बांके। गाफिल में मैं रहो आपनी आपोई ताके, सोच हमको नहीं सोच उनको है भारी। अब पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी, लाज तया जिन राम पे डारी दियो सब भार। अब पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। इसलिए हम लोग सोए हुए तो जगे हुए हैं, इसलिए अपने को जगाइए, यही ज्ञान है। भगवान शिव का महावाक्य है ब्रह्मोपनिषद में, जाग्रते स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्र अस्थम जागृत्रम विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदय अस्थम तु तुर्ये मूर्धनि संस्थितम। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं जीव की, जो प्रायः आता जाता है। जागृता में जीव का वासा शिव नेत्र में, स्वप्न में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में होता है, ठीक है ना। तो ये तीन अवस्थाओं में जीव प्रायः आता जाता है। एक चौथी अवस्था तुरीय अवस्था, और तुरीय अवस्था में जीव का वासा मस्तक में होता है। इसीलिए आप ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिए, मतलब तुरीय अवस्था में। तो जो पिंड चले जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अपेलो सुष्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, अब बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हरे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। तब देखिए कैसा आनंद है। अब ज्यादा विशेष नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्ञान का मंडल है आगे, केवल ज्ञान, ज्ञान में डूबते चले जाइएगा। समय भी बहुत हो गया है, तो यही थोड़ा सा आप लोगों को सुना दिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संतमय सत्संग का आयोजन हमारे गुड्डू जी अपनी सुपुत्री के जन्म दिवस को उपलक्ष्य में किए। मैं गुरु महाराज से उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए, आप लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, और मन की जो कामनाएं हो वह पूरी हो, ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।